जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम खान सर की पॉकेट जीके का 5वें चैप्टर का आपको निचोड़ देंगे, वो भी वन लाइनर की फॉर्म में। तो 5वां चैप्टर कौन है? महाजनपदों का उदय। कौन सा है? महाजनपदों का उदय। तो इस वीडियो में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी पॉइंट होंगे सभी पॉइंट से आपको वन लाइनर की फॉर्म में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी वनडे एग्जाम हो, एसएससी, दरोगा, बीपीएससी, एनटीपीसी, रेलवे, ये इन सभी के लिए तो ये ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी सजेशन हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस क्षेत्र में लोहे का एकाधिक इस्तेमाल होने लगा? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में क्या बदलाव आया? वे उपज से तथा अन्य आर्थिक परिवर्तनों के कारण उनमें दरार पड़ने लगी। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से क्या हुआ? तो क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा। नेक्स्ट है, बुद्ध के समय में कितने महाजनपदों का जन्म हो चुका था? तो बुद्ध के समय 16 महाजनपदों का जन्म हो चुका था। बुद्ध के समय कितने? 16 महाजनपदों का उदय हो चुका था। नेक्स्ट है, बुद्ध के समय में महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बुद्ध के समय महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में किसका उल्लेख मिलता है? तो जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, अंग महाजनपद की राजधानी और उसका क्षेत्र क्या है? तो अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा और उसका क्षेत्र है भागलपुर मुंगेर। नेक्स्ट है, मगध महाजनपद की राजधानी और उसका क्षेत्र क्या है? तो मगध महाजनपद की राजधानी और उसका क्षेत्र है गिरिव्रज, राजगृह और राजगीर, और क्षेत्र है पटना और गया। मगध महाजनपद की राजधानी और उसका क्षेत्र। नेक्स्ट है, काशी महाजनपद की राजधानी और उसका क्षेत्र क्या है? तो काशी महाजनपद की राजधानी है वाराणसी और उसका क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, कौशल महाजनपद की राजधानी और उसका क्षेत्र क्या है? तो इसका जो है महाजनपद की राजधानी है साकेत एवं श्रावस्ती और इसका क्षेत्र है पूर्वी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, वत्स महाजनपद की राजधानी और उसका क्षेत्र क्या है? तो वत्स महाजनपद की राजधानी क्या है? तो उसकी राजधानी है और क्षेत्र है प्रयागराज उत्तर प्रदेश। क्या है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, अवंती महाजनपद की राजधानी और उसका क्षेत्र क्या है? तो अवंती महाजनपद की राजधानी और उसका क्षेत्र है उज्जैनी, माहिष्मती, और क्षेत्र है उसका मालवा मध्य प्रदेश। किसकी? अवंती महाजनपद की राजधानी है उज्जैनी और माहिष्मती के, और क्षेत्र है उसका मालवा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, वज्जी गणतंत्रात्मक। क्या है? वज्जी गणतंत्रात्मक महाजनपद की राजधानी और उसका क्षेत्र क्या है? तो वैशाली और मुजफ्फरपुर। उसका क्षेत्र क्या है? मुजफ्फरपुर। ठीक है, नेक्स्ट है, मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या है और उसका क्षेत्र क्या है? तो मल्ल महाजनपद की राजधानी है कुशीनारा। क्या है? मल्ल महाजनपद की राजधानी है कुशीनारा, या उसे कह ले पावा, और उसका क्षेत्र है, मल्ल महाजनपद का क्षेत्र है देवरिया, और गोरखपुर से लेकर देवरिया तक का क्षेत्र क्या है? मल्ल महाजनपद का क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है, चेदी महाजनपद की राजधानी और उसका क्षेत्र क्या है? तो चेदी महाजनपद की राजधानी है शक्तिमती और उसका क्षेत्र है बुंदेलखंड। क्या है उसका क्षेत्र? बुंदेलखंड। नेक्स्ट है, कुरु महाजनपद की राजधानी और उसका क्षेत्र क्या है? तो कुरु महाजनपद की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। क्या है? इंद्रप्रस्थ, और उसका क्षेत्र है मेरठ तथा हरियाणा जो है वो कुरु महाजनपद का क्षेत्र है। नेक्स्ट है, पांचाल महाजनपद की राजधानी और उसका क्षेत्र क्या है? तो पांचाल महाजनपद की राजधानी है अहिच्छत्र कंपिल्य, जो है काम्पिल्य इसकी राजधानी है, और उसका क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसका क्षेत्र है। नेक्स्ट है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी और उसका क्षेत्र। सूरसेन महाजनपद की राजधानी और उसका क्षेत्र है, राजधानी है मथुरा और क्षेत्र है उसका मथुरा। किसका? सूरसेन का। नेक्स्ट है, गांधार महाजनपद की राजधानी और उसका क्षेत्र। तो गांधार महाजनपद की राजधानी क्या है? तो यह है तक्षशिला, और इसका क्षेत्र है, गांधार महाजनपद का क्षेत्र है पेशावर, जो कि पेशावर तथा कश्मीर जो है वो गांधार महाजनपद का क्षेत्र है, और राजधानी क्या है? तक्षशिला। नेक्स्ट है, कंबोज महाजनपद की राजधानी और उसका क्षेत्र क्या है? तो कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या है? ये राजपुर। क्या है? राजपुर, या फिर हाटक कह ले, और कंबोज महाजनपद का क्षेत्र है कौन सा है? उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत। नेक्स्ट है, अस्मक महाजनपद की राजधानी और उसका क्षेत्र। अस्मक महाजनपद की राजधानी और उसका क्षेत्र है तो पोतन या पोटली उसकी राजधानी है, और क्षेत्र है गोदावरी क्षेत्र जो है वो अस्मक महाजनपद का
क्षेत्र है। नेक्स्ट है मत्स्य महाजनपद की राजधानी और उसका क्षेत्र। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी और उसका क्षेत्र क्या है? तो मत्स्य महाजनपद का राजधानी थी विराटनगर और उसका क्षेत्र है कोटपुतली बहरोड़। क्या है? कोटपुतली और बहरोड़। ठीक है। नेक्स्ट है चंपा का प्राचीन नाम क्या था? तो चंपा का प्राचीन नाम था मालिनी। क्या था? मालिनी जो है चंपा का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट है बुद्ध के समय कितने गणतंत्र राज्य थे? तो बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे। कितने थे? 10 गणतंत्र राज्य थे। नेक्स्ट है बुद्ध के समय में 10 गणतंत्रों में वज्जी संघ और मल्ल के अंतर्गत कितने राज्य थे? तो बुद्ध के समय में 10 गणतंत्रों में से वज्जी और मल्ल के अंतर्गत कितने राज्य थे? तो वज्जी में 8 थे और मल्ल में 2 राज्य थे। ठीक है। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध महाजनपद। कौन सा था? मगध महाजनपद। ठीक है। नेक्स्ट है महाजनपदों के शासक किसानों से कौन सा कर वसूलते थे? तो महाजनपदों के शासक किसानों से भागा कर को महाजनपदों के शासक किसानों से भागा कर वसूलते थे। नेक्स्ट है भागा कर किसका कितना हिस्सा होता था? तो भागा कर जो है जो उत्पादन होता था उसका 1/6 हिस्सा होता था भागा कर। ठीक है। 1/6 हिस्सा होता था भागा कर। तो ये थे हमारे महाजनपदों के उदय से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हमने वन लाइनर के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है। और अगर इससे पहले कि जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है, आपने अगर प्लेलिस्ट ना देखी हो तो आप जाके और भी जो है लेक्चर्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।